जी द्वारा इंडिकेट करते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम स्मॉल जी का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम इमेजिन करते हैं कि कोई भी एक बॉडी है जो अर्थ सरफेस के नजदीक है, तो अर्थ जो है इस पर कितना फोर्स लगाएगी ना, F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल एम जो है वो अर्थ का मास है और स्मॉल एम उस बॉडी का मास है। अगर हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाते हैं गति के द्वितीय नियम से, तो हम क्या पाते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। चूंकि ए यानी एक्सीलरेशन को यहाँ पर हम जी द्वारा इंडिकेट करेंगे, यानी F इज इक्वल टू एम जी। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर देते हैं तो हम क्या पाएंगे, जी एम इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चूंकि स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चूंकि कैपिटल जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और कैपिटल एम यानी अर्थ का जो मास है वह है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और आर यानी अर्थ का रेडियस जो है वह है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब चूंकि तीनों वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और स्मॉल जी का हम जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे। चूंकि यहाँ पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं और वह है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार स्मॉल जी का जो वैल्यू है उसको हम न्यूटन्स इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान और भार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। फ्रेंड्स, द्रव्यमान और भार, कभी कभार ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन द्रव्यमान और भार में काफी अंतर है। द्रव्यमान अलग चीज है और भार अलग चीज है। अब हम देखेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, हम किससे द्रव्यमान कहेंगे और किससे भार कहेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है द्रव्यमान और भार को लेकर वो ये है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा, जब हम गति चैप्टर को स्टडी किए उस टाइम हम देखे कि द्रव्यमान क्या है न, द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। यानी इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु में पदार्थ की जो मात्रा है उससे हम द्रव्यमान कहते हैं, जबकि भार जो है वह अलग चीज है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। किसी वस्तु का भार क्या है न, पृथ्वी उस वस्तु को जितनी बल से अपनी ओर खींचती है उसी बल को भार कहते हैं। यानी द्रव्यमान और भार का पहला अंतर यही है कि द्रव्यमान जो है वह वस्तु में पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार क्या है ना, पृथ्वी उसको कितनी बल से आकर्षित करती है, ये होती है भार। यह है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस अब देख लेते हैं, डिफरेंस नंबर 2। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। कोई वस्तु का जो द्रव्यमान होती है वह हर जगह एक जैसी होती है, उसकी जो मास है वह अनचेंज्ड होती है। कोई भी एक वस्तु है उसकी द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर भी उतनी ही होगी, चंद्रमा की सतह पर भी उतनी होगी, पहाड़ों पर भी उतनी ही होगी और माइंस के अंदर भी उतनी ही होगी। यानी कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान होती है वह हर जगह एक जैसी होती है। लेकिन भार के केस में ऐसा नहीं होता है। किसी वस्तु का भार अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। कोई एक वस्तु है उसकी जो भार है वह चंद्रमा पर कुछ और होगा, पृथ्वी पर कुछ और होगा, माउंटेन पर कुछ और होगा और माइंस पर कुछ और होगा। क्योंकि भार क्या है ना, भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी या जो संबंधित ग्रह है उसको खींचती है। यानी भार जो है वह अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगा। डिफरेंस नंबर 3, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, जबकि भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। क्योंकि भार क्या है ना, भार एक बल है जिस बल से वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, इसीलिए बल का जो मात्रक है न्यूटन वही मात्रक होगा भार का। इस प्रकार द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है हमने उसको समझ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है प्राणोद तथा दाब, यानी थ्रस्ट एंड प्रेशर। सबसे पहले हम प्राणोद को समझेंगे। थ्रस्ट क्या है, हम इमेजिन करते हैं कि एक सरफेस है
और इस सरफेस पर हम कुछ बल लगाएंगे। तो बल जो इस पर लगाएंगे, बल हम किसी भी दिशा से लगा सकते हैं। बल हम इस दिशा से भी लगा सकते हैं, बल हम इस दिशा से भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या सभी प्रकार के बल को प्रणोद यानी थ्रस्ट कहा जाता है? नहीं। वैसे बल जो किसी सतह के परपेंडिकुलर हो, यानी सतह के साथ वह बल 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे बल को ही हम थ्रस्ट कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि प्रणोद क्या है न, प्रणोद एक प्रकार का बल ही है जो सतह पर परपेंडिकुलरली लगता है, यानी लंबवत लगता है। यानी हर वह बल जो सतह से लंबवत है प्रणोद कहलाता है। इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद यानी थ्रस्ट कहा जाता है। तो थ्रस्ट जो है ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक बल है, और वह इस प्रकार का बल है जो सतह पर परपेंडिकुलर लगे, यानी उस वैसे बल को हम थ्रस्ट कहेंगे। थ्रस्ट को समझने के बाद अब हम समझेंगे प्रेशर यानी दाब। दाब क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। यानी ऐसा प्रणोद, ऐसा थ्रस्ट जो प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले थ्रस्ट को, लगने वाले प्रणोद को हम प्रेशर कहेंगे। प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है कि दाब इज इक्वल टू प्रणोद भागा क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। इसको हम सिंबल से ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। और दाब का ऐसा मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे हम पास्कल भी कहते हैं, क्योंकि पास्कल जो है एक वैज्ञानिक के नाम के सम्मान के लिए इसको लगाया गया है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के जगह पर हम पास्कल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पास्कल जो है ये किसका मात्रक है? न, पास्कल जो है ये दाब का एसआई मात्रक है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चूंकि इस टॉपिक पर हमने पहले ही वीडियो डाल के रखा है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म पर, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने डाल दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में एनिमेशन के जरिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल को बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए इस वीडियो में फिलहाल इस टॉपिक पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी। अब हमें समझना है कि रिलेटिव डेंसिटी है क्या। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि घनत्व यानी डेंसिटी होता क्या है। जब हम घनत्व के बारे में समझ लेंगे उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी कोई वस्तु का हम एक इकाई आयतन लेंगे और उस एक इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होगा उसी को हम घनत्व कहते हैं। यानी मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं कि घनत्व जो है इसको हम कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान के साथ भागा दे देंगे आयतन का। यानी सिंबल के रूप में हम इससे लिख सकते हैं कि D इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय V। और अगर हम इसकी एसआई मात्रक की बात करें तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? जब किसी वस्तु के घनत्व को हम पानी के घनत्व के साथ तुलना करके व्यक्त करते हैं तो उससे हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से 3 गुना अधिक हो तो हम कहेंगे कि उस वस्तु का घनत्व 3 है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से 5 गुना अधिक हो तो हम कहेंगे कि उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व 5 है। यानी इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। यानी आपेक्षिक घनत्व जो है ये 2 चीजों का अनुपात है, उस पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व। चूंकि इसका जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अक्सर ये क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ऐसे भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो वह है रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व।
क्योंकि ये जो है ये घनत्व और घनत्व का अनुपात है। तो जो भी उसका